कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड संगा के इंट्रो के साथ। एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो शमन भी है। हम देखते हैं कि वो एक शमानिक सेरेमनी परफॉर्म कर रही होती है, पर स्कूल के लिए लेट होने की वजह से वो सेरेमनी छोड़कर स्कूल के लिए भागती है। पर वो ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, इसलिए वो दीवार कूद के अंदर जाने का ट्राई करती है और कूदने के बाद वो गिरने ही वाली होती है। तभी वहाँ उसका दोस्त जी हो उसे बचा लेता है और हमें पता चलता है कि जीहो संगा का इकलौता दोस्त है और वही सिर्फ जानता है कि संगा एक शमन है। आगे क्लास में संगा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती है क्योंकि वो फुल टाइम शमन का काम करती है। इस वजह से पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना उसके लिए मुश्किल होता है। इसलिए वो आज डिसाइड करती है कि वो स्कूल में रात भर रुककर पढ़ाई करेगी और वो ऐसा करती भी है। और आगे घर वापस जाने पे हम संगा की मदर से मिलते हैं जो उसको बोलती है कि शमन वाले काम पे स्कूल से ज्यादा फोकस करे क्योंकि उसे आगे वही कंटिन्यू करना है। लेकिन संघा का सपना है यूनिवर्सिटी जाना और एक नॉर्मल लाइफ जीना। ये सब सोच के संघा उदास होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके काम का टाइम स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे क्लाइंट्स बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। अलग अलग क्लाइंट्स उसके पास आते हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तभी हम देखते हैं हमारे मेल लीड ग्योनवो को, जिसकी दादी उसको जबरदस्ती वहां शमन से मिलाने लाई थी। और ग्योनवो जब अंदर जाता है तो संगा उसके हैंडसम फेस पर स्टार स्टक हो जाती है। तभी संगा को एक अजीब सपना याद आता है जिसमें वो ग्योनवो को उल्टा चलते देखती है, जो एक शमानिक साइन है कि वो मौत के करीब है। ये देख संगा डर जाती है, पर अब क्या फायदा, उसे ग्योनवो से ऑलरेडी लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसे बचा कर रहेगी। जिसके बाद एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि किसी को मौत के मुंह से बचाना मतलब अपनी खुद की लाइफ को रिस्क में डालना है। उसने पहले भी एक ऐसे आदमी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक्सीडेंट में मर गया और वो फेल हो गई और ये इंसिडेंट उसके लिए भी खतरनाक था। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। संगा अपने आप को अकेला फील करती है क्योंकि उसके क्लासमेट्स हमेशा उसे साइडलाइन करते थे, सिवाय उसके दोस्त जीहो के। इसके बावजूद वो हमेशा स्माइल करती थी। तभी क्लास में एंट्री होती है हमारे ग्योनवो की, जो उसकी क्लास में ट्रांसफर स्टूडेंट बनके आता है। ये देख संगा शॉक होती है और उसका ऐसा रिएक्शन देखकर ग्योनवो भी उसे देखने लगता है, पर उसे पता नहीं चल पाता कि ये वही शमन है जिससे मिलने उसकी दादी उसे लेके गई थी। जिसके बाद उसी दिन घर जाते वक्त संगा देखती है कि ग्योनवो एक एक्सीडेंट के करीब है और वो भागकर उसे बचाने जाती है, लेकिन उसकी जगह ग्योनवो को ही उसे बचाना पड़ जाता है, जैसे ग्योनवो को पहले से ही पता था कि उसका एक्सीडेंट होने वाला हो। अब संघा को समझ आ गया था कि ग्योनवो एक मिसफॉर्चून से जुड़ा हुआ है, जिससे संघा को ग्योनवो को प्रोटेक्ट करने का रिजॉल्व और स्ट्रांग हो जाता है, जिसके चलते वो एक फेमस शमन के पास जाती है पावरफुल प्रोटेक्शन चार्म्स के लिए। पूरी रात वो प्रोटेक्शन चार्म्स बनवाती है। अगले दिन पूरी रात जागने की वजह से संघा क्लास में बेहोश हो जाती है और बाकी दिन स्कूल केयर में गुजारती है, जिससे उसका ग्योनबो को चांस देने का चांस मिस हो जाता है। जिसके बाद वो शमन के रूप में डिस्गाइज करके उसकी दादी को बुलाती है और कहती है कि कॉल करके ग्योनवो को बुलाए क्योंकि चांस के लिए उसका आना जरूरी है। जिसके बाद ग्योनवो आता है, जो कि गुस्से में लग रहा होता है क्योंकि उसे शमन जैसे लोग फ्रॉड लगते हैं और वो उनकी कोई बातों पर बिलीव नहीं करता है। जिसके चलते वो संघा पर बहुत गुस्सा करता है और इल्जाम लगाता है कि तुम लोगों से पैसे वसूलना चाहती हो और तुम एक फ्रॉड हो। ये बोलकर वो अपनी दादी के साथ जाने लगता है। तभी संघा को एक और विजन आता है जिसमें ग्योनवो डूब रहा है और उसको लगता है कि शायद ग्योनवो की मौत पानी से होगी। सीन शिफ्ट होता है जहां स्कूल में एक स्टूडेंट रेस्टरूम में एक वाटर घोस्ट से टकराता है और उसे देखने के बाद हॉस्पिटलाइज हो जाता है। जिसके बाद संघा स्कूल वॉल पे पानी के निशान देखती है और वो निशान फॉलो करके मेन रेस्टरूम में जाती है, जहाँ वो वाटर घोस्ट से मिलती है और उसको डांटती है और कहती है कि अगर वो ये सब करेगी तो वो एक एविल स्पिरिट बन जाएगी। जिससे डर कर वो घोस्ट भी प्रॉमिस करती है कि वो ये सब अब नहीं करेगी, जिससे संघा रिलैक्स होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि यही वाटर घोस्ट की वजह से ग्योनवो की जान जाएगी। तभी रेस्टरूम में एक ग्रुप ऑफ बॉयज ग्योनवो के साथ अंदर आता है और घोस्ट सडनली अपने आप कंट्रोल खो देती है और ग्योनवो पे अटैक करती है। संगा को समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे, पर वो कैसे भी हिम्मत करके वाटर पाइप पे अपने चार्म्स को चिपका कर घोस्ट को भगाने लगती है। पानी पड़ने पर वो स्पिरिट ग्योनवो को छोड़ देती है। ये सब के बाद ग्योनवो और अनॉय हो जाता है
और बाथरूम सीन के बाद जितने भी लोग उस टाइम बाथरूम में थे, सबको क्लीनिंग ड्यूटी एज अ पनिशमेंट मिलती है। इन सब से ग्योनवो को संगा पे गुस्सा आता है और वो उससे अपनी दूरी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि संगा अपने बिहेवियर का उसको कोई सॉलिड रीजन नहीं बता रही थी कि वो उसके आसपास हमेशा ट्रबल में क्यों आ जाती है। आगे स्कूल के पीछे क्लीनिंग टाइम संगा स्टोर रूम में एक एविल स्पिरिट को देखती है जो वहाँ ट्रैप्ड है और स्टूडेंट्स को हार्म पहुंचाना चाहता है, जिसे देखकर संगा उसे वार्न करती है कि वो ऐसा करने के बारे में सोचे भी नहीं। और ये चीज ग्योनवो पीछे खड़े सुन लेता है और उसे संघा पर डाउट होना शुरू हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। आगे घर पर संघा की मदर उसको बंच ऑफ प्रोटेक्शन चार्म्स देती है जो उसने उसी शमन से बनवाए थे जहाँ संघा गई थी, क्योंकि वाटर घोस्ट से लड़ने में उसके सारे चार्म्स खत्म हो गए थे। अगले दिन संघा का फुल फोकस होता है ग्योनवो के पास प्रोटेक्शन चार्म्स पहुंचाने का, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट रखे, जिसके चलते वो जीहो की हेल्प से उसका फोन चुरा लेती है। तभी स्कूल में ग्योनवो की दादी आती है जो सब बच्चों के लिए राइस केक लाती है, जिसके बाद संघा किसी तरीके से बाहर आके ग्योनवो के फोन केस में चार्म्स को छुपा देती है और ये चीज ग्योनवो की दादी देख लेती है। पर वो दोनों एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें ये फोन यहाँ पर पड़ा हुआ मिला था और ये बोलकर वो फोन दादी को दे देते हैं। दादी भी उनकी बात का यकीन कर लेती है। तभी वहाँ ग्योनवो आता है और सब साथ में जाने लगते हैं। तब संघा इंसिस्ट करती है कि सबको साथ खाने का, ताकि वो ग्योनवो के घर जाके उसके रूम में और चार्म्स छुपा सके, जिसके बाद ग्योनवो की दादी उन लोगों को इनवाइट करती है। जिसके बाद संगा खुशी खुशी उनके घर जाती है जहाँ ग्योनवो उसके लिए वार्म वाटर लाता है। ये देखकर संगा खुश हो जाती है कि वो कितना केयरिंग है, जिसे सुन ग्योनवो उसे पानी वापस लेने जाता है और उसी बीच पानी गिर जाता है। तब हम दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन देखते हैं जहाँ संगा ग्योनवो के करीब आ जाती है टिश्यू पेपर लेने के लिए और ग्योनवो भी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी वहाँ जीहो और दादी मार्केट से घर आ जाती हैं और उन दोनों का ये मोमेंट टूट जाता है। आगे खाना खाते टाइम ये क्लियर हो जाता है कि ग्योनवो की लाइफ बिना पेरेंट्स के काफी टफ रही है। संगा भी शेयर करती है कि उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया था और वो अपनी अडॉप्टिव मदर के साथ रहती है। ये सुनकर ग्योनवो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है कि वो कितने नॉर्मली ये चीजों को बता रही है, और कहाँ दूसरी तरफ वो अपना पेरेंट्स का जिक्र करने से पहले भी बहुत हिचकिचाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम संघा और जीहो को ग्योनवो के रूम में चांस छुपाते हुए देखते हैं। उसी बीच उससे एक बॉक्स गिर जाता है जिसमें ग्योनवो के मेडल्स मिलते हैं जब वो स्टार आर्कर था। तभी वहाँ ग्योनवो आता है और बताता है कि उसने आर्करी छोड़ दिया है और वो ये भी कहता है कि वो उनका दोस्त नहीं बनना चाहता है, तो वो लोग उससे दूर रहें। फिर भी संघा इन सब चीजों को माइंड नहीं करती और उसके रूम में चांस छुपा देती है। आगे जब वो क्लाइंट से मिलने जाती है तब ग्योनवो की दादी उसको ड्रॉप करते वक्त बताती है कि उसने संघा को शमन के रूप में पहचान लिया था और वो ग्योनवो का ख्याल रखने के लिए संघा से थैंक यू भी बोलती है। अगले दिन कुछ स्टूडेंट्स को पता चलता है कि ग्योनवो पहले एक आर्कर था और उसके प्रीवियस स्कूल में आर्सन केस यानी इंटेंशनली फायर लगाने में इन्वॉल्व था। ये न्यूज जंगल की तरह स्कूल में फैल जाती है, जिसके बाद लोग ग्योनवो को साइडलाइन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन संगा उसकी हेल्प करने पर अड़ी हुई है और उसको यकीन है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया है। सीन शिफ्ट होता है। ग्योनवो जब स्कूल से घर वापस जाता है तो देखता है कि उसकी दादी एक फ्रेंड को खाना देने जा रही होती है, जो फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि संगा होती है। ग्योनवो को डाउट होता है, इसलिए वो दादी का पीछा करता है और संगा जो शमन के रूप में थी उसके पास जाके गुस्सा निकालता है और उस पर बहुत चिल्लाता है, ये सोच के कि वो उसकी दादी का फायदा उठा रही है। लेकिन तभी संगा देखती है कि ग्योनवो फ्लेम्स में उल्टा चल रहा है और समझ जाती है कि उसका नियर डेथ एक्सपीरियंस फायर से कनेक्टेड है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन ग्योनवो स्कूल में जाता है जहां उसके क्लासमेट उसके आसपास अनकंफर्टेबल थे। ये देखकर ग्योनवो वहां से उठकर स्कूल के स्टोर रूम में चला जाता है जहां पर आग लग जाती है। संघा को जब पता चलता है तो वो जल्दी से भागते हुए उसकी मदद करने जाती है। वो स्टोर रूम में भागती है और ग्योनवो को बचाती है जो अपने गिल्ट में ट्रैप था। जहां हम एक फ्लैशबैक में एक पास्ट का मोमेंट देखते हैं जहां ग्योनवो की दोस्त उस फायर में फंस गई थी और उससे मदद मांग रही थी। इसी बीच वो स्टोर रूम का घोस्ट उस पर अटैक करने दौड़ता है। तभी जीहो टाइम पर फायर एक्सटिंग्विशर के साथ आता है और उनकी हेल्प करता है। ये सब के बाद स्कूल में फायर का सस्पेशन ग्योनवो पे ही पड़ता है कि उसी ने आग लगाई थी। संगा ग्योनवो को बहुत डिफेंड करने का ट्राई करती है पर टीचर उसकी बात को नहीं मानते हैं। ये सब देखकर ग्योनवो फिर से संगा पे गुस्सा होता है और कहता है कि वो उससे दूर रहे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उस स्कूल का आर्करी कोच उसे अप्रोच करता है और उसको टीम ज्वाइन करने के लिए भी बोलता है, पर ग्योनवो साफ मना कर देता है
एक्चुअल में कोच ने ग्योनवो के पहले कोच से बात की थी और वो जानता है कि उसको उसके टीममेट्स ने छोड़ दिया है झूठे र्यूमर्स फैलाकर। पर फिर भी वो ग्योनवो पर यकीन करता है कि वो वैसा इंसान नहीं है जैसा लोगों ने उसके बारे में र्यूमर्स फैलाए हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ग्योनवो की दादी को संघा से मिलते हुए देखते हैं। दादी संघा से ग्योनवो के साथ काइंड रहने को बोलती है और बताती है कि मिस फॉर्च्यून ने ग्योनवो को बहुत सताया है और इतना सताया है कि जिसके चलते उसके पेरेंट्स ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया। जिसके बाद वो एकदम अकेला हो गया था। तभी संघा को रियलाइज होता है कि ये दादी की स्पिरिट है, मतलब दादी की कुछ ही देर पहले डेथ हो गई है और ये लास्ट टाइम स्पिरिट के रूप में संघा से मिलने आई है। दादी की स्पिरिट संघा से रिक्वेस्ट करती है कि अब जब ग्योनवो सच में अकेला है तो वो उसका साथ दे। संगा भी रोते हुए प्रॉमिस करती है कि वो ग्योनवो को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद संगा शमन के रूप में फ्यूनरल हाउस की तरफ भागती है, लेकिन ग्योनवो उसको रोक देता है। पर संगा के गुस्सा होने पर ग्योनवो उसे जाने देता है। आगे हम देखते हैं जब संगा ग्योनवो के दादी के फ्यूनरल रूम के बाहर बैठी होती है तो देखती है कि बहुत सारे स्पिरिट ग्योनवो के पास मंडरा रही है। तभी वहाँ ग्योनवो के फैमिली मेंबर्स आते हैं और उसकी दादी की मौत का जिम्मेदार उसे ही ठहराते हैं। संगा से ये देखा नहीं जाता तो वो उसे डिफेंड करने आती है, पर वो लोग शमन को देखकर और भड़क जाते हैं और ग्योनवो को थप्पड़ मारने जाते हैं। पर तभी वहाँ जीहो आकर उसे बचा लेता है। फाइनली जब ग्योनवो को उसके पेरेंट्स के आने की खबर मिलती है तो वो हार मानकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इधर संगा की स्पिरिट मदर और उसके शमन के ग्रुप एक हॉन्टेड हाउस को क्लेंस करने के लिए रिचुअल करते हैं जहाँ पावरफुल स्पिरिट होते हैं। सेरेमनी के दौरान एक डेडली कर्स स्पिरिट मदर को लगता है और उसे एहसास होता है कि वहाँ पर जो भी स्पिरिट है वो बहुत ही ज्यादा एविल है। जिसके बाद वो हाउस को सील कर देती है और बताती है कि अंदर एक एविल स्पिरिट है और उसको नॉर्मल तरीके से वहां से नहीं निकाला जा सकता। बाद में पता चलता है कि एक ह्यूमन ने खुद को सेक्रीफाइस किया था इस स्पिरिट को पावर देने के लिए, इसलिए ये एविल स्पिरिट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उधर ग्योनवो अपनी दादी की डेथ के बाद और भी लोनली हो जाता है, इतना कि संघा उसे एक सुसाइड घोस्ट के इन्फ्लुएंस में देखती है। मतलब ग्योनवो के मन में सुसाइड का ख्याल आ रहा है। ये देख संघा परेशान होकर उसे बचाने के तरीके ढूंढने लगती है। आगे स्पिरिट मदर एक और शमन जिसका नाम योम हवा है, जो एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है, उसको ढूंढती है क्योंकि उसका कुछ सामान उन्हें हॉन्टेड हाउस के पास मिला था। पता चलता है कि योम हवा स्पिरिट मदर से छुप रही है और मन में बोलती है कि अभी मिलने का सही टाइम नहीं है। बाद में संघा अपनी स्पिरिट मदर से ग्योनवो को सुसाइड घोस्ट से बचाने के लिए हेल्प मांगती है। स्पिरिट मदर बताती है कि पहला ये है कि ग्योनवो को खुद जीने की चाह रखना होगा। दूसरा सजेशन ये है कि संघा एक ह्यूमन अम्यूलेट बन जाए जिससे हर बार जब वो ग्योनवो को टच करेगी तो सुसाइड घोस्ट दूर हो जाएगा। जिसके बाद अगले दिन से संघा अब ह्यूमन अम्यूलेट बनकर हर तरीके से ग्योनवो को टच करने की कोशिश करती है, एकदम कॉमिकल अंदाज में। साथ ही उनके क्लासमेट को सच पता चलता है कि ग्योनवो एक इनोसेंट है क्योंकि आर्करी कोच ने उन्हें सच बताया है कि ये बस र्यूमर है। असल में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है और वो फायरिंग इंसिडेंट उसने नहीं करा था। आगे स्कूल के बाद संघा चुपके से ग्योनवो का पीछा करती है पर पकड़ी जाती है। फिर दोनों साथ में कोलम्बेरियम जाते हैं ग्योनवो और उसकी दादी की फोटोज रखने। फोटोज देखकर संघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि ग्योनवो के गोल्ड मेडल जीतने पर उसकी दादी कितनी खुश थी। जब ग्योनवो भी ये रियलाइज करता है तो सुसाइड घोस्ट पीछे हटने लगता है। बाद में ग्योनवो आर्करी क्विट करने के बाद पहली बार आर्करी फील्ड पर वापस आता है और कोच उसे दूर से छुपके से देखता है। अगले दिन स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान संघा देखती है कि एक क्लासमेट के साथ एक बेबी घोस्ट अटैच है। उसे याद आता है कि उसकी स्पिरिट मदर ने 3 टाइप के घोस्ट यानी स्माइलिंग घोस्ट, डांसिंग घोस्ट और बेबी घोस्ट के बारे में वार्न किया था क्योंकि इन्हें नॉर्मल घोस्ट की तरह कंसोल नहीं किया जा सकता और वो ग्योनवो के लिए एक खतरा भी हो सकता है। आगे कोच ग्योनवो को आर्करी में वापस आने के लिए इनकरेज करता है और कहता है कि चलो एक लास्ट चांस ही दे दो। जिसके बाद ग्योनवो एक बार आर्करी वापस ट्राई करता है। जैसे ही वो प्रैक्टिस शुरू करता है सुसाइड घोस्ट और भी फेड होने लगता है। इधर संगा एक और एमुलेट बनाती है ग्योनवो को बेबी घोस्ट से बचाने के लिए और अगले दिन सुबह उसे उसके डेस्क के नीचे छुपा देती है। जिसके बाद वो ग्योनवो से टकराती है। जिसके बाद दोनों टेरेस पे जाकर कुछ बातें करते हैं। ग्योनवो की बातों से पता चलता है कि उसके अंदर आर्करी का कितना पैशन है
ये सुनकर संघा बहुत ही खुश होती है और उसे इनकरेज करती है। एक मोमेंट में ग्योनवो को संघा की ब्राइट डिटरमाइंड पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती है और इससे सुसाइड घोस्ट कम्प्लीटली गायब हो जाता है। लास्ट सीन में संघा ग्योनवो को हाई फाई देने की कोशिश करती है पर गलती से उसका हाथ पकड़ लेती है और ग्योनवो भी उसका हाथ थाम लेता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक और ब्यूटीफुल होता है और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।